हेलो एवरीवन, हम लोग सीखते हैं आज कंसेप्ट ऑफ आइडियल एंड प्रैक्टिकल करंट सोर्स के विषय में। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं आइडियल करंट सोर्स हम लोग किसको कहेंगे, ठीक है ना। आइडियल करंट सोर्स किसको कहेंगे और प्रैक्टिकल करंट सोर्स किसको कहेंगे। देखिए, एक सर्किट में पावर देने के लिए दो तरीके का सोर्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एक को कहते हैं करंट सोर्स और एक दूसरा जो होता है वो क्या होता है, वोल्टेज सोर्स। फिर फर्दर इसका आगे भी क्लासिफिकेशंस है, लेकिन फिलहाल हम लोग समझते हैं करंट सोर्स, आइडियल करंट सोर्स किसको कहते हैं और प्रैक्टिकल करंट सोर्स किसको कहते हैं। तो देखिए, आइडियल करंट सोर्स किसको कहेंगे, अगर किसी करंट सोर्स का इंटरनल रेसिस्टेंस, ठीक है ना, उसका खुद का जो रेसिस्टेंस है वो अगर क्या हो तो इनफाइनाइट हो, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, तो आइडियल करंट सोर्स। इट हैज इनफाइनाइट इंटरनल रेसिस्टेंस, ठीक। सो इट प्रोवाइड्स कांस्टेंट करंट टू एनी लोड। अगर इंटरनल रेसिस्टेंस इनफाइनाइट होगा तो वो कांस्टेंट करंट किसी भी लोड को देगा विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय वोल्टेज चेंज अक्रॉस द सोर्स। सोर्स के क्रॉस को भी वोल्टेज चेंज होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये इसका डेफिनेशन है, इस पे हम लोग फिर आएंगे। फिलहाल हम लोग समझते हैं क्या चीज, तो सर्किट की मदद से इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। देखिए, नॉर्मल जो करंट सोर्स होता है उसको कुछ हम लोग इस तरीके का बनाते हैं, ठीक। जो नॉर्मल करंट सोर्स होता है उसको हम लोग इस तरीके का बनाते हैं, ठीक। ये जैसे मान लीजिए करंट सोर्स है, इसके पैरेलल में एक रेसिस्टेंस कनेक्टेड है। अब अगर इस तरीके का करंट सोर्स है तो ये करंट सोर्स जो सर्किट को करंट दे रहा होगा वो मान लीजिए IS दे रहा होगा। कितना करंट दे रहा होगा, IS। यहां पे मान लीजिए कोई हम लोड कनेक्ट करते हैं, कोई भी लोड कनेक्ट करते हैं, ठीक। तो इस लोड के अक्रॉस कोई ना कोई वोल्टेज का ड्रॉप होगा, इसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज होगा, ठीक। अब ये जो IS करंट आ रहा है वो कुछ इधर जाएगा और कुछ इधर जाएगा। तो इधर जो करंट जाएगा, ये मान लीजिए सीरीज में रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, इसको हमने नाम दिया RS, ठीक। तो RS के अलोंग जो रेसिस्टेंस जाएगा, मान लीजिए इसको हम लोग नाम दिया I1। तो इधर जो अब रेसिस्टेंस जाएगा वो कितना जाएगा, तो IS आ रहा था, I1 इधर गया, तो ये हो गया IS माइनस I1, ठीक। तो ये नॉर्मल करंट सोर्स हम लोग इस तरीके का बनाते हैं। अगर मान लीजिए क्या कह रहा है यहाँ पे, डेफिनेशन से आप अगर समझे तो क्या कह रहा है, आइडियल करंट सोर्स हम उसको कहेंगे कि जिसका इनफाइनाइट हो इंटरनल रेसिस्टेंस। इंटरनल रेसिस्टेंस क्या हो, इनफाइनाइट हो, मतलब ये वाला जो रेसिस्टेंस हो वो क्या हो, इनफाइनाइट हो। तो रेसिस्टेंस इनफाइनाइट मतलब कैसा सर्किट होता है, ओपन सर्किट। हमेशा ध्यान रखिए, अगर रेसिस्टेंस कहीं लिखा हो क्या है, तो इनफाइनाइट मतलब सर्किट कैसा होगा, ओपन सर्किट। अगर लिखा हुआ है रेसिस्टेंस, याद रख लेंगे, अगर रेसिस्टेंस 0 मतलब कैसा सर्किट होगा, तो शॉर्ट सर्किट, ठीक। चूंकि रेसिस्टेंस कुछ है ही नहीं तो शॉर्ट है सर्किट। शॉर्ट है सर्किट मतलब कि करंट उस केस में इनफाइनाइट होता है, ठीक है। खैर आगे हम लोग समझेंगे, इतना अभी बात ध्यान रखेंगे। रेसिस्टेंस इनफाइनाइट मतलब ओपन सर्किट। अब देखिए, आइडियल करंट सोर्स कैसा बनाएंगे हम लोग, रेसिस्टेंस इनफाइनाइट मतलब ये वाला जो टर्मिनल होगा वो क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। ये आपका लोड, ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। अब मान लीजिए जो सप्लाई जाएगा IS, ये टोटल IS क्या पहुंच जाएगा, इधर पहुंच जाएगा, मतलब इधर कुछ भी करंट जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये कैसा है, ओपन सर्किट। रेसिस्टेंस यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइट मतलब ओपन सर्किट, इधर कुछ भी करंट जाएगा ही नहीं। तो क्या लिख रहा है यहाँ पे, क्या कर रहा है कि इट हैज इनफाइनाइट इंटरनल रेसिस्टेंस, सो इट प्रोवाइड्स कांस्टेंट करंट टू एनी लोड विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय वोल्टेज चेंज अक्रॉस द सोर्स। क्या कर रहा है कि ये कांस्टेंट करंट लोड को देता रहेगा। अगर क्या होगा, इंटरनल रेसिस्टेंस इनफाइनाइट होगा तो कांस्टेंट लोड, जितना करंट है उतना करंट लोड को हमेशा देता रहेगा। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है उसमें कोई चेंज अगर हो भी रहा है उससे कोई फर्क इसको नहीं पड़ रहा है। ये कांस्टेंट लोड हमेशा, कांस्टेंट लोड मतलब कि करंट देता रहेगा हमेशा किसको, तो लोड को। क्लियर है बात, क्या कहना हम चाह रहे हैं कि इनफाइनाइट अगर इंटरनल रेसिस्टेंस है तो इस डायरेक्शन में कोई करंट जाएगा ही नहीं, कोई करंट जाएगा ही नहीं, तो सोर्स का जितना करंट है वो सारा का सारा लोड को चला जाएगा। अब हम लोग अगर इसका ग्राफ बनाए, इसका क्या बनाए, ग्राफ बनाए, यहां पे क्या है
कि ये वाला तो I1 का वैल्यू यहाँ पे क्या है 0, और जितना इस डायरेक्शन में जो करंट जा रहा है मतलब लोड के क्रॉस IL, लोड के क्रॉस जो करंट जा रहा है वो कितना जा रहा है, जितना सप्लाई से आ रहा है। ठीक, तो इस लोड के ऊपर जो सप्लाई का करंट है वो निर्भर नहीं करता है। ठीक, इससे कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं है इसको, जितना सोर्स का करंट है वो सारा का सारा लोड के क्रॉस फ्लो होगा। अब अगर हम लोग इसका एक ग्राफ बनाएं, ग्राफ की मदद से इसको थोड़ा सा समझें। अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, जो सोर्स का करंट है और जो वोल्टेज है उसके क्रॉस अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, तो ये ग्राफ हमको, अगर हम लोग IS मतलब सप्लाई का करंट और जो वोल्टेज है लोड के क्रॉस उसके बीच का एक ग्राफ ड्रॉ करें, तो ये ग्राफ हमेशा हमको क्या मिलेगा, तो ये ग्राफ हमेशा हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। क्या मिलेगा, एक सीधी रेखा मिलेगी। लाइन ड्रॉ करें तो ये लाइन हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक, क्लियर है बात। अब हम लोग समझते हैं थोड़ा सा किसके बारे में, तो किसके बारे में समझेंगे, तो प्रैक्टिकल करंट सोर्स किसको कहते हैं। ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है, इट हैज सम इंटरनल रेसिस्टेंस। अगर कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस को हम लोग कनेक्ट करेंगे इन पैरेलल, शो सम करंट विल पास थ्रू इंटरनल रेसिस्टेंस। अगर पैरेलल में कुछ भी अगर रेसिस्टेंस हम लोग लगा देंगे तो क्या होगा, कुछ करंट उधर से पास करेगा। विच इज डिपेंडेंट ऑन द वोल्टेज अक्रॉस द सोर्स, जो डिपेंड किस पे करेगा, तो उस सोर्स के अक्रॉस जो वोल्टेज आप लगाए हैं उस पे डिपेंड करेगा। ठीक, तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। अभी जो एक डायग्राम बनाए थे कुछ इसी तरीके का पुनः डायग्राम बनाएंगे, इस तरीके का डायग्राम बनाएंगे, इस तरीके का। ठीक, और फिर इसका डेरिवेशन से हम लोग इसको समझेंगे। ठीक, देखिए डायग्राम बनाए, ये मान लीजिए करंट सोर्स है। ठीक, इस करंट सोर्स के पैरेलल में एक ये रेसिस्टेंस है जो इसका इंटरनल रेसिस्टेंस है, और इसके साथ यहां पे मान लीजिए एक लोड कनेक्टेड है। ठीक, ये मान लीजिए क्या है, तो सोर्स का करंट है जो कि सप्लाई दे रहा है कितना, तो IS। ठीक, ये इंटरनल रेसिस्टेंस है जिसका एक वैल्यू है RS, और यहां एक हमारे पास लोड कनेक्टेड है। इस लोड के क्रॉस का जो वोल्टेज है उसको हम लोगों ने V1 माना। ठीक, इसमें जो करंट जा रहा है उसको हम लोगों ने माना I1, इसमें जो करंट जा रहा है उसको हम लोगों ने माना I2। ठीक, इस नोड पे सिंपल सा KCL का इक्वेशंस अगर हम लिखें, इस नोड पे अगर सिंपल KCL का इक्वेशन लिखें, तो KCL आप सबको पता है, किरचॉफ्स करंट का नियम ये कहता है किसी भी नोड पे, जंक्शन पे जितना भी इनकमिंग करंट है और जितना भी आउटगोइंग करंट है उस सबका अलजेब्रिक सम क्या होता है, 0 होता है। खैर इतना बात भी नहीं समझ में आपको आ रहा है तो आप इतना बात समझे कि इधर से IS आ रहा है, तो मान लीजिए इधर से सपोज कीजिए कि इधर से 5 आ रहा है, 5 एम्पियर का करंट, तो कुछ इधर जा रहा होगा और कुछ इधर जा रहा होगा, इस साइड जा रहा होगा। ठीक है ना, कुछ इस तरफ जा रहा होगा और कुछ इस तरफ जा रहा होगा, मतलब 5 से ही डिवाइड हो रहा होगा ये दोनों चीज। ठीक, 5 से ही ये दोनों चीज डिवाइड हो रहा होगा, मतलब 5 में मान लीजिए 3 इधर जा रहा होगा तो 2 इधर जा रहा होगा, या 1 इधर जा रहा होगा 4 इधर जा रहा होगा, तो 5 में ही ये डिवीजन हो रहा होगा। तो इससे हम लोग इतना तो जरूर समझ सकते हैं कि हम लोग IS इक्वल्स टू ऐसा लिख सकते हैं क्या, I1 प्लस I2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। IS इक्वल्स टू हम लोग इतना तो लिख सकते हैं I1 प्लस I2। क्लियर है। अब अगर हम लोड के क्रॉस का करंट निकालने की कोशिश करें तो यहां से क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, I2 इक्वल्स टू IS माइनस I1। ठीक, अब यहां से थोड़ा सा और इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो इसको हम लोग IS माइनस I1, I1 मतलब ये वाला। ठीक, I1 मतलब ये वाला। देखिए पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखेंगे, यहां पे लिख दे रहे हैं। पैरेलल में क्या चीज सेम होगा, तो वोल्टेज हमेशा कैसा होगा, सेम होगा, और सीरीज में
सीरीज में करंट क्या होगा, तो सेम होगा। पैरेलल में क्या सेम होगा, वोल्टेज, और सीरीज में क्या सेम होगा, करंट। तो ये अगर पैरेलल में है तो इसका मतलब वोल्टेज यहां अगर V1 है तो यहां भी वोल्टेज क्या होगा, V1 होगा। तो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, इसमें RS रेसिस्टेंस है, V1 अपॉन RS, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। V1 अपॉन RS ये क्या हो जाएगा, I1। V1 अपॉन RS क्या हो सकता है, तो I1 हो सकता है। ठीक, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब देखिए इस इक्वेशन से हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अब सोर्स का जो करंट है, सॉरी I2 जो है, ये जो I2 है, ये जो I2 है, I2 मतलब लोड के क्रॉस का जो करंट है वो कहीं ना कहीं अब डिपेंडेंट है किस पे, V1 और RS दोनों पे। अगर V1 का क्वांटिटी बढ़ता है, अगर V1 का क्वांटिटी क्या होगा, बढ़ेगा, तो V1 जैसे ही बढ़ेगा तो इसका मतलब IS में से उतना ज्यादा घटेगा, और IS में से उतना ज्यादा घटेगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम क्या कर रहे हैं, तो V1 को अगर बढ़ा रहे हैं, V1 को अगर क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो I2 की वैल्यू है वो क्या होगी, कमेगी। ठीक है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, प्रैक्टिकल करंट सोर्स। कि जैसे जैसे आप लोड को बढ़ाएंगे, लोड के क्रॉस के वोल्टेज को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा कि जो करंट होगा, इसके क्रॉस का जो करंट होगा वो क्या होगा, घटेगा। तो ये अब डिपेंडेंट है किस पे, तो ये जो कनेक्टेड लोड है उस पे, और लोड के क्रॉस का जो वोल्टेज है उस पे। तो इसको हम लोग कहेंगे क्या चीज, प्रैक्टिकल करंट सोर्स। क्या लिखा हुआ है यहाँ डेफिनेशन में, देखिए, इट हैज सम इंटरनल रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है भाई, कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस है वो पैरेलल में कनेक्टेड है। यहां तक क्लियर है, एकदम समझने की कोशिश करें। हम लोग समझ रहे हैं क्या चीज, प्रैक्टिकल करंट सोर्स के बारे में। तो पहला लाइन क्या लिखा हुआ है, कुछ क्या है, इंटरनल रेसिस्टेंस है जो कनेक्टेड है पैरेलल में। सो सम करंट विल पास थ्रू इंटरनल रेसिस्टेंस, कुछ करंट इंटरनल रेसिस्टेंस से पास हो रहा है। ठीक, विच इज डिपेंडेंट ऑन, जो किस पे डिपेंडेंट है, विच इज डिपेंडेंट ऑन द वोल्टेज अक्रॉस द सोर्स। किस पे निर्भर करता है वो, वोल्टेज, किसके क्रॉस का वोल्टेज, तो सोर्स के क्रॉस का जो वोल्टेज है, सोर्स मतलब करंट सोर्स के क्रॉस का जो वोल्टेज है उस पे डिपेंडेंट है। ठीक है ना, ये करंट सोर्स के क्रॉस का जो वोल्टेज है उस पे, ये जो वोल्टेज है उस पे डिपेंडेंट है। इसको हम लोगों ने ये इस तरीके से इक्वेशंस के माध्यम से समझने की कोशिश की। अब अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, क्या बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाएंगे मतलब लोड के क्रॉस जो करंट है यानी कि I2, लोड के क्रॉस कनेक्ट यानी कि I2, और किसके बीच में, तो जो इसका वोल्टेज है उसके बीच में अगर ग्राफ बनाएंगे, I2 और जो वोल्टेज है, वोल्टेज बोले तो V1, I2 और V1 के बीच में अगर हम ग्राफ बनाएंगे। इससे पहले जब हम ग्राफ बनाए थे वो ग्राफ कैसा था, एक कांस्टेंट लाइन हम लोग को मिला था, है ना, एक कांस्टेंट लाइन मिला था। लेकिन अब जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कैसा हो जाएगा, तो वो ग्राफ कांस्टेंट नहीं रहेगा। क्या होगा, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है I2 का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है I2 का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो अब जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ इस तरीके का बनेगा। I2 और V1 के बीच में अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ इस प्रकार से बनेगा। तो हम लोगों ने समझा किसके बारे में, तो करंट सोर्स के बारे में, आइडियल करंट सोर्स के बारे में और प्रैक्टिकल करंट सोर्स के बारे में, और उसके ग्राफ्स को हम लोगों ने समझा। ठीक, क्लियर, थैंक यू।